नमस्कार। आज की वीडियो सभी ननंदों के लिए है, खासकर वो ननंदे जो मैरिड हैं और अपने भैया भाभी की ज़िंदगी में उनके रिश्ते में जानबूझकर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। मोर स्पेसिफिकली अपनी भाभीयों की ज़िंदगी में परेशानी का कारण बनी हुई है। देखिए, अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी अपनी खुद की गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका आपके पति के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ता खराब ना हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप ऐसा कुछ भी ना करें जो आगे चल के आपको किसी लीगल डिस्प्यूट का हिस्सा बना दे। क्योंकि अगर तो आपकी भाभी अपने ससुराल में वैसी किसी प्रॉब्लम से डील कर रही है और कल को अगर वो कोई क्रिमिनल केस फाइल करती है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है और आपका अपनी भाभी को परेशान करने में, उसे उन्हें सताने में अगर थोड़ा भी कोई योगदान है, तो उस क्रिमिनल केस में वो आपको भी पार्टी बना सकती हैं। इससे आपकी अपनी गृहस्थी, आपकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव आ सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जो ये बात बर्दाश्त कर सकेगा कि उनकी बहू के अगेंस्ट, उनके मायके के पक्ष से कोई क्रिमिनल केस फाइल हुआ है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ननंद के इंटरफेरेंस की वजह से उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस होता है, साथ ही साथ में उनके जो हस्बैंड हैं, जो नंदोई है, उनके ऊपर भी क्रिमिनल केस फाइल कर दिया जाता है, इस अजम्पशन से कि हो सकता है उनका भी कोई योगदान रहा होगा हमें परेशान करने में, जबकि कभी कभार ऐसा होता भी नहीं है। तो इससे होगा क्या? आपके ससुराल वालों की बदनामी होगी, रिश्तेदारी में, समाज में उठने बैठने में परेशानी हो जाएगी और इसका सारा खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। कई बार ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि जो परिवार होते हैं ना, वो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, उनसे बचने के लिए डेलिबरेटली अपनी बहुओं को परमानेंटली मायके भेज देते हैं और कभी कभार उनसे रिश्ता भी तोड़ देते हैं। हमने कहीं डिवोर्सेस होते देखे हैं, इसलिए नहीं कि उनके आपसी में, पति पत्नी में कोई दिक्कत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अगेंस्ट, यानी कि जो ननंद है उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, जिस वजह से परिवार की बहुत बदनामी हो रही थी। और ये सब क्यों होता है? समाज को बताने के लिए कि हमारा इस लड़की के साथ और इसके क्रिमिनल केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी लड़कियां ज़िंदगी भर के लिए फिर दरबदर हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी ज़ुबान और अपनी एक्शंस पे कंट्रोल नहीं था। तो मेरी प्यारी देवियों, किसी और का घर उजाड़ने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ही गृहस्थी फूंक डालें। इस बात का ख्याल रखिएगा, विचार कीजिए। चलिए, अगले वीडियो में मिलती हूँ। प्रणाम।